हरियाणा में ना एजुकेशन को लेकर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और ये सिर्फ कुछ नए कॉलेज खुलने की बात नहीं है। ये एक पूरा का पूरा बदलाव है, एक रेवोल्यूशन जो राज्य की और शायद पूरे देश की तस्वीर बदलने का दम रखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा सच में इंडिया का अगला ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की दौड़ में सबसे आगे है? चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। अच्छा, ये जो आज हम तेजी देख रहे हैं ना, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना होगा, क्योंकि आज जो ये विशाल इमारत खड़ी हो रही है, इसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। ये देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सोचिए, 1956 की बात है। ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी और इसका उद्घाटन किसने किया? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और आज इसे नैक से A++ ग्रेड मिला है, जो अपने आप में इसकी शानदार अकादमिक यात्रा का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये जो सफर है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1956 में कुरुक्षेत्र से शुरुआत हुई, 70 के दशक में हिसार में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आई और फिर 90s तक आते आते साइंस एंड टेक का जमाना आ गया। मतलब एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार हो रहा था। अब आ जाते हैं सीधे आज के दौर में, और यहाँ तो भाई पूरा गेम ही बदल गया है। ये एक नया जमाना है प्राइवेट और इंटरनेशनल एजुकेशन का, और हरियाणा वो इस रेस में सबसे आगे खड़ा है। और ये स्लाइड इस बदलाव की कहानी खुद कहती है। देखिए, एक तरफ है कुरुक्षेत्र की वो पुरानी गहरी एकेडमिक वाइब, और दूसरी तरफ गुरुग्राम का जगमगाता स्काईलाइन। ये शहर अब नए इंटरनेशनल सपनों का नया पता बन रहा है। पास्ट और फ्यूचर का क्या कमाल का संगम है। इस बदलाव की इम्पोर्टेंस को समझना है तो जरा हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये बात सुनिए। जब साउथहैम्पटन जैसी यूनिवर्सिटी हरियाणा में अपना कैंपस खोलती है ना, तो ये सिर्फ एक स्टेट की जीत नहीं होती, ये पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर है। तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का ये नया कैंपस इतना स्पेशल क्यों है? पहली बात तो ये कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं ना 2023 के, उनके तहत ये इंडिया आने वाली पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ की डिग्री वो बिल्कुल यूके कैंपस वाली डिग्री के बराबर होगी। स्टूडेंट्स को यूके या मलेशिया जाने का मौका भी मिलेगा। मतलब ये वाकई में इंडियन हायर एजुकेशन के लिए गेम चेंजर है। और ये जो एक्सपेंशन है ना, ये सिर्फ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज तक ही नहीं रुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन यानी IIAD, अब वो एक पूरी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। यूडिट, यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये अब डिजाइन और टेक की दुनिया में नए टैलेंट को तराशेगी। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये क्या होता है? देखिए, ये हमारी पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया एक स्पेशल स्टेटस है। मतलब ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो देश के लिए इतने ज़रूरी हैं कि उन्हें सीधी सीधे केंद्र सरकार से फंडिंग मिलती है। ये हमारे देश के एकेडमिक क्राउन जूल्स हैं, आप कह सकते हैं। और इस मामले में हरियाणा एक पावर हाउस है, सच में। NIT कुरुक्षेत्र, IIM रोहतक, IIT सोनीपत और भी कई INIs यहाँ हैं। ये दिखाते हैं कि स्टेट में हाई लेवल स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की नींव कितनी मजबूत है। अब देखिए, जब ग्रोथ इतनी तेजी से हो तो उसे संभालने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए रूल्स भी तो चाहिए, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है हरियाणा सरकार के 2025 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल की। इसका मकसद है इस एक्सपेंशन को एक अकाउंटेबल फ्रेमवर्क देना। तो इस नए बिल से बदला क्या? देखिए, पहले सरकार का सीधा दखल कम था। डीम्ड अप्रूवल जैसी चीजें थीं जो थोड़ी अनक्लियर थीं। लेकिन अब सरकार के पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने की सीधी साफ पावर है। मतलब अब सब कुछ रूल्स के हिसाब से चलेगा। इस नए कानून से सरकार को 3 बड़ी शक्तियां मिली हैं। पहली, अगर कोई यूनिवर्सिटी ठीक से काम नहीं कर रही तो सरकार वहां एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा सकती है। दूसरी, कोई भी नया कोर्स शुरू करने से पहले सरकार से मंजूरी लेना कंपलसरी है। और तीसरी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में सरकार सीधा एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो हमने अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं और आंकड़ों की मदद से हरियाणा के पूरे एजुकेशन यूनिवर्स को देखते हैं, द बिग पिक्चर। ये देखिए हरियाणा का एजुकेशन लैंडस्केप। 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 24 से भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 9 डीम्ड, 1 सेंट्रल और 12 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब ये जो वैरायटी और नंबर्स हैं, दोनों ही कमाल के हैं।
और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, हर कैटेगरी में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रोहतक का MDU, प्राइवेट में OP जिंदल और महेंद्रगढ़ में स्टेट की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये दिखाता है कि क्वालिटी आपको हर तरफ मिलेगी। 32। ये 32 ये वो संख्या है उन इंस्टीट्यूट्स की जिन्हें UGC ने पूरे देश में फर्जी घोषित किया है। तो देखिए, एक तरफ ये शानदार ग्रोथ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी है। एडमिशन लेने से पहले अच्छी तरह से चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस एक पड़ाव है। चलिए अब आगे देखते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हरियाणा के इरादे बहुत ऊंचे हैं और इसका सबूत मिलता है 2025-26 के बजट में। देखिए, हिसार में एक नया एविएशन और एरोस्पेस कॉलेज आ रहा है। अलग अलग जिलों में नई स्टेट यूनिवर्सिटीज खुल रही है, और तो और हिसार में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एविएशन यूनिवर्सिटी की भी प्लानिंग है। मतलब ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी, पर अब हमारे पास एक नया पर्सपेक्टिव है। हरियाणा एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की राह पर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली चुनौती होगी इस तेज रफ्तार ग्रोथ और एजुकेशन की क्वालिटी के बीच एक सही बैलेंस बनाने की। और इसी एक सवाल के जवाब पर हरियाणा का पूरा भविष्य टिका है।